साथियों नमस्ते। तो आज हम आकलन 1 करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज़ जो है आराम से देखो। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है 6779 से ठीक पहले एवं ठीक बाद में आने वाली संख्याओं का समूह है। तो देखो, इस संख्या के ठीक पहले और ठीक बाद में संख्याओं का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, तो 6779 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमें इसके ठीक बाद की संख्या मिलेगी, ठीक बाद की संख्या मिलेगी। और अगर हमें पहले की संख्या चाहिए तो इसमें से हमें 1 घटाना पड़ेगा, यानी 6779 में से यहाँ पे 9 आएगा। जब मैं 1 घटाऊंगा तो इसके ठीक पहले वाली संख्या मिलेगी। तो चलो पहले हम जोड़ते हैं। तो 9 और 1 10 हो गया, हासिल लगा 1, 7 का ये हो गया 8, फिर ये 7 और 6, तो हमें मिला 6780। 1 घटाएंगे तो 9 में से 1 गया 8 और ये 7 और ये 7 और 6 है ना। तो कुल मिला के आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मान लो आपको पता नहीं चल रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो हमें ठीक पहले की संख्या है 6778। तो ये है 6778, यहाँ पर भी है 6778, लेकिन ठीक बाद की संख्या हमारी क्या है, 6780 है ना। तो यहाँ पर 6780 नहीं है, लेकिन यहाँ पर 6780 है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर देखो प्रश्न 2 है, विस्तार रूप 3 दहाई 8000 और 5 सैकड़ा का संख्या रूप है। तो यहाँ पर देखो हम खाने बना लेते हैं। ये इकाई का खाना हो गया, ये दहाई का, ये सैकड़े का और ये हजार का। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें दिया है 3 दहाई, तो दहाई के नीचे 3 आएगा, 1008 तो 1000 के नीचे 8 आएगा, और 5 सैकड़ा तो सैकड़े के नीचे 5 आएगा। अब इकाई यहाँ पर नहीं है तो इकाई की जगह हम 0 लगा देते हैं। तो हमारी संख्या क्या बनी, 8530। तो यहाँ पर जो 8530 है वो ये लास्ट वाले बॉक्स में है, यानी ये हमारा उत्तर सही होगा। फिर तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संख्या में अंक 3 का स्थानीय मान 300 है। तो हमें जो देखो, अंक 3 का मान 300 कब होगा, जब वो सैकड़े के स्थान पर होगा। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हमें ये ढूंढना है कि 3 सैकड़े में कहाँ पर है। तो यहाँ देखो, इकाई दाई सैकड़ा सैकड़े पर 8 है, इकाई दाई सैकड़ा सैकड़े पर 5 है, इकाई दाई सैकड़ा यहाँ पर सैकड़े पर 3 है, यानी मतलब ये 3 नहीं है, ये 300 है, क्योंकि ये सैकड़े के स्थान पर है, यानी ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर चौथा प्रश्न देखो, 5202 का विस्तारित रूप है। तो देखो पहले तो हम 5202 को लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखो ये हो गया 5202। अब मुझे इसका विस्तारित रूप लिखना है, तो ये हजार के स्थान पर है तो ये 5000 है, ये सैकड़े के स्थान पर है तो ये 200 है, जीरो के दहाई के स्थान पर 0 आ रहा है, तो इसको हम लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इकाई के स्थान पर 2 है तो 2 का 2 आएगा। यानी यहाँ पर ये चीज़ हमें पहले ही ऑप्शन में मिल रही है 5200 प्लस 20। जब इनको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 5200, नहीं ये नहीं है, माफ़ करना, यहाँ 20 आ गया, यहाँ पर 2 आ रहा है ना। तो 5000, फिर यहाँ पर भी 20 आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं है, हमें चाहिए 5202। तो देखो 5000, फिर यहाँ 200 और यहाँ पर 2, तो चाहे कैसे भी लिखा हो, हमें उत्तर तो यही मिल रहा है ना, 5200 और फिर आ रहा है 2, यानी ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है। फिर देखो पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित विस्तार रूप को संख्या रूप में लिखिए। यानी जो विस्तार रूप में दिया है इसकी हमें संख्या लिखनी है। तो देखो ये है 5 सैकड़ा, 2000, 3 दहाई और 1 इकाई। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले बॉक्स बना लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो ये 5 सैकड़ा है तो सैकड़े के स्थान पर 5 लिखो, इकाई दाई सैकड़ा सैकड़े की जगह 5 आ गया। 2000 है तो इकाई दाई सैकड़ा हजार की जगह 2 आएगा। 3 दहाई है तो इकाई दाई दहाई की जगह 3 आएगा और इकाई की जगह 1 आएगा। तो संख्या बनेगी 2531। इसी प्रकार देखो यहाँ पर भी हमें हजार तक जाना है, तो इकाई दाही सैकड़ा हजार, हजार पे 9 है तो ये 9 आ गया, इकाई पे 8 है तो यहाँ 8 आएगा, दहाई पे 6 है तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 आएगा। तो ये हमारी संख्याएं बन गई। फिर है स्थानीय मान लिखिए। यानी
5632 में अंक 5 का स्थानीय मान बताना है, यानी 5 किस स्थान पर है। तो देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, तो 5000 के स्थान पर है तो हम लिखेंगे 5000, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम 5000 ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों उत्तर सही है, कोई भी एक लिख सकते हो आप। फिर देखो 6085 में अंक 0 का स्थानीय मान है, तो यहाँ इकाई, दाई, सैकड़ा, 0 सैकड़े पर आ रहा है तो हम लिखेंगे 0 सैकड़ा या 3 बार 0। फिर 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का विस्तार रूप लिखिए, यानी इनको हमें विस्तार रूप में लिखना है। तो देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, हजार पे 8 आ रहा है तो वो 8000 बनेगा, यानी 8 के बाद 3 0, प्लस इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़े पर 9 आ रहा है तो सैकड़े का मतलब होता है 100, यानी 900। फिर इकाई, दाई, दाई पे 7 आ रहा है, यानी कि ये 7 नहीं है, ये 70 है। फिर ये इकाई पे 3 आ रहा है तो 3 का 3। इसी प्रकार देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 9 पे 1000 आ रहा है, सैकड़े पे 0 आ रहा है तो 3 बार 0 लिख दो, दहाई पे 8 आ रहा है तो इसको 80 लिख दो, और इकाई पे 2 आ रहा है। फिर अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित विस्तारित रूप को संख्या रूप में लिखिए। तो देखो हम संख्या रूप में लिखने के लिए खाने बना लेते हैं ना, इकाई, दाई, सैकड़ा और ये हजार। देखो यहाँ पर हजार है 7000, तो 7 जो है वो हजार के स्थान पर आएगा। सैकड़े के स्थान पर 2 है तो यहाँ सैकड़े के स्थान 200 है, यानी सैकड़े के स्थान पर 2 आएगा। दहाई के स्थान पर 20 है, यानी कि ये 2 आएगा। इकाई के स्थान पर 3 है, यानी यहाँ 3 आएगा। संख्या बनेगी 7223। इसी प्रकार इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, तो हजार के स्थान पर 6 आएगा क्योंकि यहाँ 6000 है। सैकड़े के स्थान पर 5 आएगा क्योंकि यहाँ 500 है। इसी प्रकार 60 दहाई है तो दहाई के स्थान पर 6 आएगा, और इकाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो 0 आएगा। तो इस प्रकार से आपको आकलन 1 करना है। और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।